पप्पू यादव किस तरह से लालू यादव से अपील कर रहे हैं पूर्णिया को लेकर फैसला बदलने की उन्होंने गुजारिश एक बार फिर से की। हालांकि पप्पू यादव के पास कई सारे ऑप्शन हैं, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, कांग्रेस छोड़कर भी जा सकते हैं, एआईएमआईएम की ओर से भी उन्हें ऑफर दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद वो यादव वोट बैंक को भी बचाए रखने के लिए एक पैतरा अपना रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनकी सियासी स्ट्रेटजी हो सकती है। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, पप्पू यादव जिस तरह से लालू यादव से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कई ऑप्शन हैं, उसके बावजूद जिस तरह का उन्होंने जनता के सामने लालू यादव को एक बड़ा दिखाने की कोशिश की है, और उनकी स्ट्रेटजी को आप किस तरह से देखते हैं? आने वाले दिनों में उनके लिए किस तरह फैसला क्या बदलने की कोई संभावना आपको नजर आती है, या इस पर कांग्रेस कोई विचार करेगी? वंदना जी, सही बात यह है कि पूरा ये आज की जो चर्चा है पूरा लालू यादव परिवार पर ही निर्भर है। पप्पू यादव भी उनको अपना बेटे की तरह मानते रहे। पप्पू यादव उनके लिए संघर्ष किए, लड़ाई लड़े, सड़क की लड़ाई वो लड़ते रहे और जेल में भी रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जनता के बीच में पप्पू यादव ने अपनी जगह बनाई। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी के बराबर किसी दूसरे बेटे को, मतलब राजनीति में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट भी सोनिया गांधी के लिए उसी परिवार की तरह थे जैसे पप्पू यादव उनके लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब बाहर चले ही गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के सामने किसी को नहीं आने देना, इसलिए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया। इसलिए मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ। और तीसरी बात, चाहे बेटा हो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव चूंकि लगभग विफल से हैं, कहना नहीं चाहिए, कोई मानहानि की बात नहीं है, लेकिन वो सारी दुनिया में उनको देखा है, वो उतना सफल नहीं है। तो अपनी बेटियों को, मीसा भारती को लाए, पहले वो सांसद भी हैं और उसी तरह से वो फिर से चुनाव लड़ेंगी। वरना उनको, चूंकि वो बेटी डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, उस परिवार में सबसे दिलचस्प बात यही है कि दोनों बेटियां अच्छी पढ़ी हैं। और इसलिए मेरा ख्याल है कि आप, चूंकि हमारे साथ रचना जी हैं जो महिलाओं पर प्रोग्राम करती है, जिनको सम्मान भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है, अभी हाल में मिला है, इसलिए महिलाओं का वर्चस्व लालू परिवार में भी है। यहाँ प्रियंका गांधी का भी देखा जाए तो वो ज़्यादा स्वीकार्य होती है। तो बेटियों को और बेटे को बढ़ाना, ये परिवार के जो प्रमुख हैं, माँ बेटे को ज़्यादा चाहती है, वहाँ पर अब उन्होंने चूंकि किडनी दी है तो वो उनको भी चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी को भी अपनी गद्दी सौंपना चाहते हैं। इसलिए पप्पू यादव कितना समर्पण करेंगे, आप देखिए, उनकी गिड़गिड़ाहट दिखाई दे रही है। और सचमुच में यदि वो अलग खड़े हुए तो दोनों के वोट बटेंगे, और उनके खिलाफ एक महिला, तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि पप्पू यादव वहां से लड़े, इसलिए महिला उम्मीदवार रखी है। यहाँ भी महिला नारी सम्मान है। तो ये एक बहुत दिलचस्प है। राजीव प्रताप रूडी, चूंकि चर्चा कर चुके हैं आप, राजीव प्रताप रूडी भी एक तरह से उस भाजपा परिवार के हैं। मीसा भारती, अपने दर्शकों को याद दिलाना या नहीं मालूम होगा, भैरव सिंह शेखावत जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, देश के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो लालू यादव ने उनसे निवेदन किया कि हमारी बेटी मीसा को, अजमेर में पढ़ती है, इनको आप उसके गार्जियन आप बन जाइए। तो लड़ते रहे वो बीजेपी से, लेकिन जहां उनको जरूरत हुई थी बीजेपी का दामन थाम करके उनसे सहायता लेकर अपनी बेटी को पढ़ाने में सहायता ली। आज उसका लाभ यह है कि दोनों बेटियां उनकी पढ़ी हुई हैं, और लेकिन वो परिवार के मोह से आगे नहीं जा सकती। चाहे जेल जाना है तब भी तो सबके नाम लिखा दिए, सबके नाम जमीन कर दी, हिस्सा बंटवारा करने में। जो रिश्वत के जो आरोप हैं रेल कांड में, रेल भर्ती वाले में भी, या पहले के मामले में जमीन हो, जायदाद हो, लालू जी सबको समान वितरण करने के चक्कर में सबके नाम बेचारे अदालत में घूम रहे हैं। तो ये देखिए, पप्पू यादव जेल रह चुके हैं, लेकिन इस समय वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुझे कांग्रेस में भी आ गए, अपनी पार्टी समा दी। उनको केवल लालू यादव, तेजस्वी के सामने एक चाहिए था कि उसको भी तेजस्वी ज्यादातर दिखाई दे तो पप्पू को बिहार में स्थापित कर दे, वरना तेजस्वी यादव राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर सामने आ रहे हैं यदि उस राजनीति के युवा लोगों में देखें, और युवा है भी उनके मुकाबले में। तो अब युवा क्या कहा जाए, राहुल गांधी 52-53 वर्ष के हैं। ये इस पूरी राजनीति को समझने के लिए ये तो मानेंगे ही कि पूरा लालू यादव का वर्चस्व, अखिलेश बने सिंह जो वहां पर हैं, उनको कांग्रेस के नेता बहुत ही विवादास्पद हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल, लालू यादव और अखिलेश यादव ये कांग्रेस की डोरी खींच रहे हैं। अब इन सब के बीच में जब इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट होने की बात करती है, तो हिमांशु जी,
कई सीटें ऐसी हो जाती हैं जहां टकराव की स्थिति भी है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब देखिए ऐसा राज्य जहां पर आमने सामने लड़ रहे हैं, दिल्ली में मिलजुल कर लड़ रहे हैं, ऐसे ही बिहार में जहां कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। भाई तेजस्वी यादव पहले कमिटमेंट दे चुके हैं, जेडीयू छोड़कर जो नेता यहाँ आए हैं उन्हें पहले से बता चुके हैं कि तुमको इस सीट से यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। उधर पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से अपील कर रहे हैं। अब बेटा और पिता आपस में कैसे बात करें कि किस तरीके से कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए, यहाँ तो इंडिया गठबंधन ही आपस में टकराव की स्थिति में दिख रहा है। अगर पूर्णिया सीट पर बात नहीं बनती है, बात नहीं बनती है तो ये तो भविष्य की बात है, होगा नहीं होगा हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट करेंगे, मगर ये बात जरूर कहेंगे कि देखिए लालू प्रसाद यादव की राजनीति जो है वो हमेशा अपने फैमिली फर्स्ट वाली राजनीति रही है। उनके चारों के चारों दो बेटे दो बेटियां सब के सब इसमें है। और आलोक जी ने बहुत सही ढंग से बताया, कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीति थी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो उसको उन्होंने फॉलो किया। मीसा भारती का उदाहरण दे दिया आलोक जी ने, उदयपुर की जो बात की वो, तो उस हिसाब से देखे तो मुझे तो ये दिखता है यहाँ पर कि किसी न किसी का बलि चढ़ेगा, राजनीतिक बलि की बात हो, और वो पप्पू यादव का चढ़ेगा। और अगर बगावत पे उतर आए तो जो बंटवारा होगा उसमें होगा ऐसा कि दो में से एक भी कहीं का नहीं रहेगा। देखो पूर्णिया के अंदर अभी जैसे पप्पू यादव गिड़गिड़ा रहे थे, वो सुन के आपको सोचना पड़ेगा कि आज से सालों पहले के वो पप्पू यादव क्या थे, क्या यही पप्पू यादव है? आपको राजू को अरविंद मोहन जी जानते हैं, बिहार से है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन थे पप्पू यादव और क्या इनकी एक फितरत में है कि ऐसे गिड़गिड़ाना। मगर ये हो रहा है चाहे, इसका मतलब ये है कि जो दिखता है वो है नहीं। आपको बड़ी सीधी से नहीं समझना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं वक्त की जरूरत है इस तरीके से रिक्वेस्ट करना, क्योंकि अगर जानते हैं बगावती हो गए तो यादव वोट बैंक खिसक जाएगा। तो ये तो होने वाला है। कल की आप रैली में देख लें, सब फोटो ऑप्स हो गया। मैं कई महीनों से बोल रहा हूं, फोटो ऑप्स होने से एक उम्मीदवार नहीं बनेगा। जब ये इंडी गठबंधन बना था तो आप याद करो, सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 400 सीटों के ऊपर हमारे एक कॉमन उम्मीदवार होंगे। अब जाके तकरीबन सॉर्ट आउट हो रहा है। अब देखिए कितनी सीटों के ऊपर कॉमन उम्मीदवार होते हैं विपक्षी गठबंधन की। 200-250 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। और इसमें तो मैं ये कहूंगा कि पप्पू यादव को किनारा करके पूर्णिया में लालू यादव ने अपनी चाल चल दी। लालू यादव ने फिर से पुरवार कर दिया कि बिहार के राजकारण में हमें पूछे बिना नहीं करोगे कुछ। तभी तो 26 सीटें आरजेडी के कोटे में गई हैं। और 2019 के चुनाव की अगर बात करें तो 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि 9 सीटों पर कांग्रेस तब भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक खाता खुला था कांग्रेस का। उसके बावजूद जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वो आरजेडी ने अपने हिसाब से, ये कह सकते हैं कि लालू यादव ने अपनी मनमर्जी से वहां पर कैंडिडेट चुन लिए हैं। लेकिन परमवीर सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार पप्पू यादव एक तरफ अपील कर रहे हैं लालू यादव से, लेकिन दूसरी ओर चेतावनी भी दे रहे हैं कि चुनाव तो वो लड़ेंगे, जनता चाहती है कि वो चुनाव मैदान में उतरे। वंदना जी, देखिए इंडी गठबंधन की हालत इस समय ऐसी है, को कहावत है हिंदी की, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब इसमें यहाँ पर गिर गए हैं पप्पू यादव जी आकर, उन्होंने पार्टी का विलय तक तो कर दिया इस सीट वहां पे चुनाव लड़ने के लिए। और वही लालू जी ने शतरंज की ऐसी चाल चली है कि कांग्रेस भी मुंह ताक रही है और पप्पू यादव तो देख ही रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखी जाती है, देखिए शतरंज की बाजी हो या राजा महाराजा, उनकी सेइंग होती है कि बलि हमेशा प्यादे की दी जाती है, जनरल की नहीं दी जाती है। जो मेन बड़े योद्धा होते हैं उनकी नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर पप्पू यादव जी, अब ये वोट अंग्रेजी में शब्द है वो बनेंगे और उन्हीं की बलि दी जाएगी, राजनीतिक बलि। उनको और उससे लालू जी को फायदा ही होने जाने वाला है उनका। उनके परिवार के लिए आगे रास्ता खुल जाता है कि अपना जो एक वर्चस्व रखते हैं यादव वोट बैंक के ऊपर, खासकर मैं बात करूंगा, पप्पू यादव का वो छिन जाएगा उनसे, वो सिमट के दोबारा से लालू परिवार के पास में आ जाएगा। तो स्वाभाविक है, अब उनके साथ भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद बहुत कम है। कि भगवान कुछ अच्छा भला उनके करे तो अलग बात होगी।
लेकिन पप्पू यादव जी के लिए अब मुझे लगता है रास्ता लेकिन बंद है। पप्पू यादव ने अपने तरीके से ये कह दिया था कि भाई देखिए 2-4 लोगों को अगर आप परिवार मान लेते हैं, अरविंद सर ये सवाल मेरा आपसे है, और अभी चूंकि हिमांशु जी ने भी जिक्र कर दिया कि बिहार को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए वो तस्वीर हमें याद है जब तेजस्वी बीमा भारती बैठे होते हैं और वो तस्वीर सामने आती है कि आरजेडी में चली गई हैं बीमा भारती। हालांकि चुनावी फायदा सब अपना अपना देखते हैं, इसीलिए वो आरजेडी में गई होंगी। पूर्णिया सीट से उन्होंने कमिटमेंट दिया, लेकिन इधर पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं, वो भी पूर्णिया सीट से अपनी दावेदारी ठोकते हैं और पुराने रिश्तों की यहाँ पर एक तरीके से उसका आधार बताते हुए कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव 4 अप्रैल को हम नॉमिनेशन दाखिल करने जाएंगे, तो आप भी अपना आशीर्वाद रखिएगा। अब इसमें आगे लालू प्रसाद यादव को क्या करना चाहिए या फिर पप्पू यादव के पास ऑप्शन क्या है, ये आपसे समझेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर अरविंद सर बोलेंगे।